हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का जो पवित्र वचन है बाइबल से, खासकर न्यू टेस्टामेंट नए नियम में, खासकर जो मत्ती, खासकर 13 अध्याय का जो हम लोग 45 में देखते हैं, वहाँ परमेश्वर का कुछ पवित्र वचन हमको क्या सिखाता है और क्या कहता है। इसलिए हम देखते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह अनमोल मोती का दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये समझने की बात है कि स्वर्ग का राज कैसा है। एक व्यापारी के समान जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उसे बहुमूल्य मोती मिला तो उसने सब कुछ बेचकर और उसे मोल ले लिया। मेरे खुदा के लोगों, प्रभु सर्वशक्तिमान है। वो सिखाना चाहता है कि हम कैसी राहों पर चलें, सच्चाइयों पर चलें, दीनता नम्रता में चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक वो सच्चा साथी है। खासकर जब पौलुस फिलिपियो 2 अध्याय के हम लोग जब 5 से 11 तक में देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताया गया है। क्योंकि उसने अपना परमेश्वर का स्वरूप होकर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने को बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और यहाँ तक उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और वो परमेश्वर उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में निराला नाम है, श्रेष्ठ नाम है। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है। हमें परमेश्वर का अच्छा साथी बनना है। खासकर जब पुराने नियम में देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, वहाँ पर जो राजा सुलेमान इस बात को कहता है। नीति वचन 31 अध्याय जो हम लोग देखते हैं, वहाँ पर बता रहे हैं। जब 31 अध्याय देखते हैं, वहाँ पर जो देखते हैं 16 में, वहाँ पर भी बता रहे हैं किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है। वहाँ पर वो आदर्श स्त्री है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की वारी लगाती है और वहाँ मेहनत करती है और परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता, क्योंकि वो दीन और नम्र रहती है और वो सच्चाइयों पर चलती है और वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बुद्धि की बात बोलती है। उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं और अपना चाल चलन वो देखती है। उसका चाल चलन बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, उनकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वही है जो जय जयकार के योग है। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महान ईश्वर है, जिसने पृथ्वी पर बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए थे और आज भी अपने भक्तों के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले रहे, 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे और उन्होंने
जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जीवित किया, आंधी तूफानों को डांटा, कोड़ियों को छूकर शुद्ध किया, हर एक अंधकार की शक्तियों से लोगों को छुड़ाया, छुटकारा दिया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान थे और उन्होंने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान भी कर दिया हम सबके खातिर, हम सबको बचाने की खातिर, क्योंकि हम सब उस नरक की ओर जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हम सबको खरीद लिया। जिसने विश्वास किया उनको खरीद लिया, उन्होंने उद्धार पाया। इस पौलुस रोमियो में भी कहता है कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया, क्योंकि पौलुस इस नाम, एक नाम को लेता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, जैसे रोमियो 10:13 में कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए हमें प्रभु की राहों पर चलना है। उसका जो मार्ग है थोड़ा कठिन है, लेकिन वो स्वर्ग की ओर जाता है। इस पृथ्वी पर जिंदगी कितने दिन की है किसी को कोई पता नहीं। किस दिन किस घड़ी इस संसार से जाना पड़ा। मेरे खुदा के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करो, उसकी आराधना करो, प्रार्थना करो, जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। 6 दिन काम करो, एक दिन उसके भवन में प्रार्थना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने जाएं, क्योंकि वचन ही प्रभु है। उसके वचन पर चलें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, प्रार्थना करो, जय जयकार करो, उसके चरणों में आओ। जैसे डैनियल भी दिन में 3 बार आराधना प्रार्थना करते थे। लोगों ने शेरों की गुफाओं में भी डलवा दिया, लेकिन उनको कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाया। डैनियल जीवित रहा। मेरे खुदा के लोगों, इस पृथ्वी पर समस्या हैं, लेकिन हर एक समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास है। क्योंकि उसके सामने दुनिया के हर एक शक्तियां डरती हैं, हर एक बीमारियां डरती हैं, कांपती हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और पृथ्वी की ओर देखता रहता है कब बच्चे मेरे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, अपने दाहिने भुजा से संभाल लेते हैं, पल भर में अपनी दाहिने भुजा से संभाल लेते हैं, गिरने से उठा लेते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए प्रभु की महिमा करें। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों के लिए, छोटे से लेकर बड़ों के लिए। प्यारी खुदाबंद खुदा जो संसार में हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, प्यारी खुदाबंद खुदा उनको अंधकार से निकाल लीजिए, उनके जीवन में ज्योति दे दीजिए, उनका दिया जलता रहे, उनके घर में रोशनी जलती रहे, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं, आप प्रकाश हैं, आप उजाला हैं। और जहाँ उजाला होता है अंधकार ढूंढ नहीं सकते, भाग जाता है, क्योंकि ज्योति के सामने अंधकार डरता है, कांपता है। प्यारी खुदाबंद खुदा उनके जीवन को हम विलास होना मांग लेते हैं, आशीष होना मांग लेते हैं, उनके कार्यों को परमेश्वर आप सफलता होना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। यदि कोई रुकावटें हैं तो यीशु नासरी के नाम से उन रुकावटों को खारिज करते हैं और रुकावटों को आउट करते हैं। आपकी ओर से विलास चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपके हाथ में देते हैं। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनके घर को आप संभाल लेना, उनके शरीर को आप संभाल लेना, बल ताकत या हिम्मत देना, शक्ति सामर्थ देना, जो आपके वचन को पढ़ सकें, आपके गीत को गा सकें, आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें, पश्चाताप कर सकें। प्यारे खुदाबंद खुदा हम आपके हाथ में देते हैं। उनके जीवन को आप बना दीजिए, उनके जीवन को आज़ादी होना मांग लेते हैं।
हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। उनके जीवन को आज़ादी होना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपके हाथ में देते हैं। मुझ दीनदास की प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। आपने उनको संभाला, उनके जीवन को आशीष किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सच्चाइयों पे चलें, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये मेरी छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास सा प्रार्थना अपना उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे वाला शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद।